स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय डाक विभाग ने 20 अगस्त 2026 को एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें साथियों उन्होंने दो पोस्ट के लिए दो वैकेंसी के लिए, दो पदों के लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे हैं, जिसमें एक जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक और दूसरा बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो साथियों, जो इनका ऑनलाइन अप्लाई आपने करना है, वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। वो वेबसाइट देखिए, आपको मैं दिखा दूँ। ये वेबसाइट दी गई है http://indiapost.gov.in। जैसा कि आप वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर। और उसके आगे जैसे जैसे उसमें जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे या जो जो डिटेल मांगे, तो वो आपको आगे फिल करना है। साथियों, इन दोनों पोस्टों की जो एक खासियत है, या जो मैं कह लूँ कि इसमें कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस सीधा एक मेरिट लिस्ट बनती है। 10th में जितने भी आपके नंबर आए थे, उसके बेस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है, फिर सिलेक्शन होता है। इस पोस्ट में आपको ना तो कोई एग्ज़ाम देना है, ना ही कोई आपको इंटरव्यू देना है, सीधा एक मेरिट बनती है, उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। और जैसे जैसे एक ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये वेबसाइट है, इस पे एक ये पीडीएफ है 38 पेज का। इसमें आपको मैं जो मेन मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर दूंगा, आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये 20 अगस्त 2026 का साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको एक नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे, तो दो पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस साथियों। जैसा आप देख सकते हैं, जीडीएस और ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बाद आपका ये, जैसा कि इन्होंने पहले से ही बोल रखा है, कि रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे। और अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए आपको साथियों ये एक करेक्शन विंडो भी देंगे आपके सबमिशन। 2 दिन का उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, कि आपसे अगर कोई, मान लीजिए कोई फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक होती है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आपने सेम पोस्ट के लिए नहीं करना है। मतलब आप सिर्फ वन वन पर्सन वन टाइम रजिस्ट्रेशन साथियों, इसके लिए आप कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आगे फॉर्म में देखिए, अब आपको मैं बता दूं, द शेड्यूल ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन और एडिट के लिए भी उन्होंने साफ साफ दे रखा है। ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है 31 अगस्त 2026 से इनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। वेबसाइट मैंने आपको ऊपर बता दी थी। और 19 सितंबर 2026 तक इनका रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा साथियों। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस है, वो 2 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026 तक आप सबमिट कर सकते हैं। या आप इस जो टाइम पीरियड जो ऊपर दे रखा है, इस टाइम पीरियड में भी साथियों आप फीस सबमिट कर सकते हैं हैंड टू हैंड। और उसके बाद जो करेक्शन के लिए आपको जो टाइम दिया गया है साथियों, करेक्शन के लिए, बेसिकली करेक्शन के लिए भी आपको 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2026 तक का आपको टाइम दिया जाएगा साथियों। तो उसके बाद इसमें जब, और इसके लिए जो फीस आती है, वो 100 रुपीज़ इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, जिसको हम फीस भी कहते हैं। SC ST को इसमें एग्जाम्प्ट किया गया है, और बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप हैं साथियों, जिनको, उनको भी इसमें आपको एग्जाम्प्ट किया गया है। और इसमें जब हम आगे आएंगे, तो इसमें आगे देखिए, इनका बता रखा है कि आप इसको तसल्ली से, ये जो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ का, आप तसल्ली से इसको डाउनलोड करिए। और फिर उसके बाद तसल्ली से पूरा इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको फिर फॉर्म भरना है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। बेसिकली इसमें नेचर ऑफ ड्यूटी और क्या क्या, मतलब बीपीएम का काम क्या है, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का, उसको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या क्या उसको ड्यूटी करनी है, ये सब उसमें दे रखा है। और नीचे फिर जब हम आएंगे, तो उसमें जीडीएस का भी दे रखा है, कि डाक सेवक का क्या क्या काम है, पोस्ट ऑफिस में क्या काम है, उनको क्या काम करना है, डिलीवरी करनी है। इसमें बेसिकली वो चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके बाद साथियों, सैलरी जो इनको अलाउंस और जो मिलेंगे, देखिए, जो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो मिलेगा 12,000 से 29,380, और डाक सेवक को मिलेगा 10,000 से 24,470। तो ये 12 और 10 भूल जाइए साथियों। जो सैलरी, मिनिमम सैलरी रहेगी, वो 20 से ऊपर ऊपर आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट अगर आप आएंगे, तो साथियों 18 मिनिमम एज, और 40 साल जो है वो मैक्सिमम एज। 18 साल से 40 साल तक के मेल फीमेल सारे, या जो भी इनको रिक्वायर्ड इनका क्राइटेरिया है, वो भर सकते हैं। एज लिमिट ये दे रखी है साथ ही। उसके बाद जब रिलैक्सेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं साथियों, उनके लिए SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी 15 साल का। तो ये बाकी का है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथियों साथियों देखिए, मेन है इसमें। इसमें 10वीं की बेस पे, 10th आपको पास करनी है। 10th का आपके पास किसी भी
मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, जिसके बेस पे इसका ऑनलाइन सिलेक्शन होगा या ऑनलाइन जो भी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये साथ ही जो मैं आगे इसमें बताऊंगा किस किस स्टेट में ये वैकेंसी है। और उसके बाद अब जब हम नीचे आएंगे तो नीचे देखिए, ये पूरा आप एक बार पूरा ध्यान से पूरा फॉर्म आपको पढ़ना है साथियों। इसमें क्या क्या उनके मेडिकल टर्म्स हैं, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है। देखिए जैसे इसमें बता रखा है कि एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली। इसके लिए कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन तरीके से जो वेबसाइट दे रखी है india.post.gov.in GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ही इसका होगा। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, इसमें जो भी आपके मार्कशीट पे जो A1 A2 जो भी ग्रेड पॉइंट होते हैं, उसके बेस पे इसकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो नीचे जब हम आएंगे तो इसमें मैं बेसिकली नीचे इसके जा रहा हूँ कि जो इसमें रिक्वायर, देखिए अब इसमें मेन है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब उसके बाद जब मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद जो भी आपको बुलाया जाएगा, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनका भी एक वेरिफिकेशन होगा। उसमें मार्कशीट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी मतलब इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस 38 का जो PDF है इसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। और साथ ही बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो एक है वो ज़रूर चाहिए, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी आप नहीं कर सकते हैं साथियों। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको स्टेट, इसमें क्या है कि जिस स्टेट में आपकी, जिस स्टेट या जिस सेंट्रल में आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज का देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसमें इंस्ट्रक्शन है साथियों, आपको फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। देखिए ये आप पेज नंबर 18 है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे, और जो भी आगे वो डिटेल, फिर एक पासवर्ड भी आपको बनाना है। आपको बेसिकली आपको एक प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल में फिर एक पासवर्ड बनेगा। कॉन्टैक्ट और पर्सनल डिटेल आपको आगे भरते जानी है। फिर जो भी इसमें ये चीज़ें पूछेंगे वो आपको भरना है। और उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल आएंगी, और फिर फॉर्म में एक पर्सनल डिटेल, फिर बोर्ड जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डिटेल आएंगी। और फिर प्रेफरेंस भी पूछेगा कि आपको BPM या डाक किसके GDS के लिए आप भर रहे हैं, कौन से स्टेट के लिए भर रहे हैं। लास्ट टाइम भी फॉर्म, ये हर साल फॉर्म निकलते हैं साथियों, और हर साल भरे जाते हैं। तो उसके बाद फी पेमेंट का भी ऑप्शन है। अगर आपको फॉर्म भरने में साथियों कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम 101% उसका सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे, क्योंकि हमारे कई सारे सब्सक्राइबर या बोल लीजिए कोई भाई बंधु वो भरते हैं, तो कोई भी दिक्कत आती है तो हमको ज़रूर बताते हैं। फ़ी का जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज़ की एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, वो रिफंडेबल नहीं है। और उसके बाद आगे जो है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है वो JPG और 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और पिक्सल्स के डायमेंशंस भी आपको नीचे दे रखे हैं। और ये आपको जो भी आपसे फ़ोटो या साइन जो भी मांग रहे हैं उसका देखिए, इन्होंने आपको यहाँ पर डायमेंशंस या कैसे कैसे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कितने KB का JPG होना चाहिए या क्या होना चाहिए, सब आपको इधर डिटेल में बता रखा है। सिग्नेचर के लिए क्या डायमेंशंस है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। और उसके बाद जब आप जाएंगे, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, 2 दिन का आपको, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको 2 दिन का एक समय भी देंगे कि आप ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद आगे जब हम इधर, बेसिकली मैं आपको ना इसमें, मैं नीचे इस करके मेरा नीचे आने का जो है वो जो रीज़न था वो ये था कि मैं नीचे इस फॉर्म में इतना नीचे PDF क्यों जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जिस जिस स्टेट में जो वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JK, और झारखंड, कर्नाटक, केरला, MP, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, साथ ही इन स्टेटों की आपको रीजनल लैंग्वेज, जो इन स्टेटों के आगे जो भी रीजनल, वो एक आपको आनी चाहिए, ताकि आप वहाँ वहाँ पे जो भी वहाँ के लोकल रीजनल लोग हैं उनसे आप कम्युनिकेशन कर सकें। तो बस यही मैं इसलिए इस PDF में बार बार नीचे आ रहा था कि मैं आपको ये बता पाऊँ। बाकी बेसिकली साथियों फिर उसके आगे इनके फॉर्म्स हैं, कुछ नेक्स्टर्स हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। बस मेरा क्या है कि मैं ये जो PDF है 38 पेज का, इसका एक लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके ही फॉर्म भरें। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी आपका प्रॉब्लम हो या फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक हो, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ ताकि मैं उसका सॉल्यूशन करूँ। धन्यवाद साथी।